कॉल आप लोग सभी का आपके YouTube चैनल स्कोर प्लस पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो आप लोग अपने घर के आसपास अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में आप लोग देखेंगे तो कहीं आपका ट्रांसफार्मर हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, कहीं आपका परिणाम मित्र लिखा हुआ रहता है। परिणाम मित्र लिखा हुआ रहता है। ठीक है, परिणाम मित्र लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर आपका कैसा डिवाइस होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखें, ट्रांसफार्मर आपका कैसा डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, स्टैटिक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर आपका कैसा डिवाइस होता है। तो आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे, स्टैटिक डिवाइस होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्थिर। मतलब कि इसमें कोई भी मूव करने वाला पार्ट नहीं होता है। क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, कहने का मतलब इसमें कोई भी मूव करने वाला पार्ट, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होगा। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होगा। आगे चल के हम लोग जब लॉसेस डिस्कस करेंगे तब उसमें देखेंगे, यदि घूमने वाला भाग नहीं है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। आपका मूव करने वाला पार्ट है ही नहीं, तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब लॉसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या ध्यान में रखेंगे, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो सेम या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम आवृत्ति पर क्या करता है, सेम आवृत्ति पर क्या करता है, पावर का ट्रांसफर करता है। ठीक है, पावर का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। पावर का ट्रांसफर करता है। पावर का ट्रांसफर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका प्राइमरी में है वही आपका सेकेंडरी में होगा। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में। तो जो फ्रीक्वेंसी आपका प्राइमरी में है वही आपका सेकेंडरी में होगा, और आपका सेम फ्रीक्वेंसी पर ही क्या करता है, पावर का ट्रांसफर करता है। मतलब कि आपका जो इनपुट पावर होगा वही आपका आउटपुट पावर होगा। वोल्टेज और करंट में चेंजेज आएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज आपका कब बढ़ेगा कब घटेगा, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर बोलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखेंगे, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, एक स्टैटिक युक्ति है जो सेम फ्रीक्वेंसी पर पावर का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या तो वोल्टेज को घटाता है। जब ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को बढ़ाएगा तब उसको क्या बोलेंगे कि स्टेप अप कर रहा है, और जब ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को घटाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज का स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। और आपसे एक बात हमेशा पूछा जाता है, क्या किस प्रकार के वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है
एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, एसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को, या दोनों को। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका ट्रांसफार्मर है केवल एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है। केवल एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर के इनपुट पे क्या दिया जाता है, तो डीसी नहीं दिया जाता है, केवल एसी दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पुट पर हमेशा हमेशा क्या दिया जाता है, हमेशा क्या दिया जाता है, सी दिया जाता, एसी दिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर के इनपुट पर हमेशा क्या दिया जाता है, एसी दिया जाता है। ट्रांसफार्मर आपका एसी वोल्टेज को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब एक बात पूछा जाता है, यदि आप लोग एसी तो दिया जाता है, एसी देने से आपका क्या होगा, एसी देने से आपका हम लोग देखेंगे कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो किस पर काम करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। तो एसी हम लोग देते हैं तो क्या होता है, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वही आपका सेकेंडरी के साथ लिंक करता है आपका मैग्नेटिक ऑफ फोर्स, और आपका सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी दे दें तब क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख, यदि ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में हम लोग XMER भी लिखते हैं, ठीक है। यदि ट्रांसफार्मर में सी दे दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है। तब ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। यदि हम लोग ट्रांसफार्मर के इनपुट पर क्या करें, यदि ट्रांसफार्मर के इनपुट पर हम लोग डीसी दे दें तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन की। यदि ट्रांसफार्मर में डीसी दे दी जाए तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जल जाएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आपका वाइंडिंग, आपका ये क्या वाइंडिंग, ठीक है, आपका ये वाइंडिंग है, ठीक है। देखिए यदि वाइंडिंग की बात करें तो ये आपका क्या दिख रहा है, कॉइल टाइप दिख रहा है, ये आपका कॉइल टाइप दिख रहा है, एक्सएल, ठीक है। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, एक्सएल की बात करने वाले हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका इंडक्टर टाइप दिख रहा है, इसीलिए हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, एक्सएल की बात करेंगे। देखिए यदि बात करें एक्सएल की, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, तो ओमेगा एल होता है, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है, ठीक है। 2πf इंटू एल हो जाएगा, 2πf इंटू एल हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं डीसी के लिए एफ इक्वल्स टू 0, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 हर्ज होता है, और एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इंडिया के लिए, इंडिया में आपका 50 हर्ज होता है और अमेरिका में 60 हर्ज होता है एसी का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए डीसी के लिए F0, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, और आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा इंडक्टर। डीसी के लिए इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, और आपका करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और आपका वाइंडिंग जो है प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। एक्सएल 0, इंडक्टर क्या, इंडक्टर डीसी के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का
मान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, जल जाएगा। ध्यान में रखिए, ठीक है, ध्यान में रखिए बातें। अब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग की जब बात हो ही गई है, तब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसकी, कि प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे, ये बात भी जानना जरूरी है। तो देखिए, यही है आपका ट्रांसफार्मर, यही है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, यही है आपका ट्रांसफार्मर, यही आपका ट्रांसफार्मर है, यही आपका ट्रांसफार्मर है। अब यदि हम लोग इधर क्या करें, क्या बोले हैं, एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई दे दी, ठीक है, एसी सप्लाई, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगे, आपका जो है फ्लक्स का फ्लो होगा, और आपका सेकेंडरी, ठीक है ना, और आपका सेकेंडरी भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो हम लोग सप्लाई दिए, प्राइमरी में सप्लाई दिए, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, क्या हम बोल रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे, तो जिधर हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, जिधर हम लोग सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है। जिस साइड जिस साइड सप्लाई दी जाती, सप्लाई दी जाती है, दी जाती है, उसे प्राइमरी वाइंड कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिधर साइड लोड कनेक्ट किया जाता है, लोड कनेक्ट किया जाता है, जिधर आपका लोड कनेक्ट किया है, लोड कनेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जिधर आपका लोड कनेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। जिस साइड लोड कनेक्ट, लोड जोड़ा जाता, लोड जोड़ा जाता है, उसे सेकेंड वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ठीक है। आपका N1 क्या होता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग N1 बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और ये आप जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का, ये आपका कोर होता है, ठीक है, ये आपका कोर होता है, जो आप लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, और ये फ्लक्स का आपका फ्लो होता है। चलिए पहले इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद और आगे बात कर, ठीक है ना। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ठीक है, हो गया। इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बाद में याद रहेगा। ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोर हो गया। कोर आपका किससे बना होता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, कोर किससे बना होता है, तो हाई सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, हाई सिलिकॉन स्टील से बना होता है कोर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि कोर आपका किससे बना होता है, हाई सिलिकॉन स्टील से बना होता है। लॉसेस में और भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में लॉसेस में हम लोग और भी चर्चा करने वाले हैं। लॉसेस भी आपका ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, आपसे पूछ लेता है कि आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में
जो आपका पावर का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है, ध्यान में रखेंगे किसके द्वारा होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर का ट्रांसफर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ये आपका कोर हो गया, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अच्छा, ये वाइंडिंग जो की जाती है वो किसकी की जाती है, तो कॉपर वायर की जाती है। ठीक है, यदि आपका सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग कॉपर वायर के साथ जाएंगे, नहीं तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, जो ये वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर पे किसके द्वारा की जाती है, ये किससे बनी होती है, तो सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, जो वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग बोले सेकेंडरी वाइंडिंग बोले, ये आपका ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग किया जा रहा है, वो किसका किया जाता है, किससे बना होता है, तो सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का होता है वाइंडिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में जो आपका कोर होता है वो क्या काम करता है, तो एक तो आप लोग देखें कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, दूसरा आपका क्या करता है, जो आपका ईएमएफ प्राइमरी में प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करता है, उसका जो आपका प्राइमरी में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करता है, हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा क्या करता है, उसको सेकेंडरी में आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको लिंक करता है, और आपका सेकेंडरी में भी ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा जो आपका प्राइमरी में ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो गया है, आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका इंड्यूस्ड होता है उसको क्या करता है, सेकेंडरी में भी लिंक करता है, और उससे क्या होता है, आपका सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये काम आपका कौन करता है, तो कोर करता है। ठीक है, ये काम आपका कौन करता है, कोर करता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद यदि बात करें तो देखिए, ये पॉइंट्स तो हम लोग लिखे नहीं है, चलिए लिख लीजिए कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो लिख लीजिए ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी लिखवा देते हैं, आप लोग का लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग को याद रहेगा। ट्रांसफार्मर में कोर ट्रांसफार्मर में कोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के फ्लो के लिए क्या करता है, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर, कंप्लीट पाथ, रास्ता प्रोवाइड कर, ठीक है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जो कोर होता है वो क्या काम करता है, तो जो आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका प्रोड्यूस हुआ है उसको सेकेंडरी में क्या करना है, उसका काम ज्यादा से ज्यादा लिंक करना भी आपका कोर का काम है। ठीक है, प्राइमरी में
प्राइमरी प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक लाइंस को सेकेंडरी के साथ सेकेंड क्या करता है, करता है, करता सेकेंडरी के साथ क्या करता है, लिंक करता है, लिंक करता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट में ये देखिए, यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप लोग देखेंगे क्या बोले, ट्रांसफार्मर आपका कैसा होता है, यही आपका क्या है, यही आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी। इधर लोड कनेक्ट कर देंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे तो आपका सेकेंडरी, इधर सोर्स दे देंगे तो ये आपका प्राइमरी हो। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ओनली क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका प्राइमरी में प्रोड्यूस होता है वही आपका लिंक करता है सेकेंडरी में। ठीक है, वही आपका सेकेंडरी के साथ लिंक करता है और आपका मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो ध्यान में रखेंगे जो आपका प्राइमरी है और सेकेंडरी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक होना मतलब क्या, कभी भी जब आपका सर्किट ब्रेक होता है, ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, ये आपका कोई सर्किट है, ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, ये आपका कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, तो इसमें करंट का फ्लो क्या होता है, नहीं होता है, और जहाँ पे ओपन हुआ है वहां का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो कभी भी जब कभी भी आपका सर्किट ब्रेक होता है या आपका क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली वैद्युतिक रूप से, ठीक है, वैद्युतिक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। और ये आपका चुंबकीय रूप से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कपल्ड होते हैं। ठीक है, और और मैग्नेटिकली मैग्नेटिकली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं, कपल्ड होते, ठीक है, मैग्नेटिकली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें। उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद यदि बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, क्या बोले, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रिकल कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो फाइनाइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध क्या होता है, फाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, और यदि बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच के फेज डिफरेंस का, तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के
बीच का फेज डिफरेंस, जिसको आप लोग फेज अंतर भी बोलते हैं, फेज अंतर 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, कुछ बेसिक सी बातें थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और भी जो आपके डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक सी बातें किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, बस उसको हम लोग किए हैं, कुछ बेसिक सी बस बातें हुई है, ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यू ऑल।